फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद सचिन सर। आज हम इस वीडियो में घातांक और कर्णिका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप उसको भी जरूर देखें और इसको भी जरूर देखें। इस वीडियो में हम घातांक और कर्णी के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आप इसको सोल्व करिएगा आराम से। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि ये इन्फिनेटिव सीरीज नहीं चल रही है, ये यहाँ इसका अंत हो रहा है। और दो इस तरीके से कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। जब 2 5 बार लिखा हुआ है तो यहाँ मैं एक आपको थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ और फिर इसका शॉर्ट बता दूंगा। तो डिटेल जैसे मैंने यहाँ 2 लिया और फिर ये 2 रूट लिया, तो आपको पता है ये रूट का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2 की पावर 1/2 और इसके ऊपर भी रूट 1 लगा हुआ है। तो यहां से जब आप इन दोनों पावर्स को ऐड करोगे तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा और इसके ऊपर रूट था तो कुल मिलाकर के 2 की पावर 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ 2 जितनी बार लिखा हुआ मतलब जितनी पावर नीचे आ रही है उससे ऊपर कितना आता है, 1 कम आता है। इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि 2 की पावर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि 2 की पावर n जितनी बार लिखा हुआ है और 2 की पावर n-1। इस तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर देता हूं। ये कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अब इसमें आप यहां देखना है कि 2 हमें कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है, यहाँ 2 की पावर जो करना है 2 की पावर 5 करना है और ऊपर लिखना है 2 की पावर 5-1। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूं कि अगर x इस तरीके से आपका लिखा हुआ है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n और 2 की पावर n-1। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको ये अप्लाई कर देना है। तो 2 की पावर 5 दोस्तों कितना होता है, 32 होता है। 32 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 31/32। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से है, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सही है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें इन्फिनेटिव सीरीज चल रही है, वो मल्टीपल में था, ये किस में है, प्लस में है। तो इसमें इन्फिनेटिव सीरीज चल रही है। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में बता देता हूं कि डिटेल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, फिर इसका आसान बता दूंगा कि शॉर्ट में आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये x बराबर दिया हुआ है दोस्तों, मैं क्या करता हूं, यहाँ दोनों ओर वर्ग कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, दोनों ओर वर्ग कर लेता हूं। दोनों ओर जैसे ही वर्ग किया तो यहां से कितना बनेगा, x² बराबर, ये रूट इस 2 का कैंसिल हो जाएगा, बाकी पर रूट ऐसे ही लगा रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 प्लस, और ये सीरीज ऐसी चलती चली जाएगी। दोस्तों मैंने आपको इससे पहली वीडियो में कभी बताया था कि यदि आप इन्फिनेटिव में कुछ जोड़ते हो या कुछ घटाते हो वो रहता इन्फिनेटिव ही है। तो जैसे इस इन्फिनेटिव टर्म्स में से आपने एक 2 बाहर ले लिया तो ये अभी भी क्या है, इन्फिनेटिव ही है। और इसके बराबर हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x² बराबर 2 प्लस x। दोस्तों ये सारा डाटा इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस x माइनस 2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। और इस तरीके से हमारा यहाँ बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। अब आप इसके कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे 2 के जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं कर सकता हूं 2 × 2। तो इसको कंप्लीट समझा देता हूं मैं आपको। इसको आप लिख सकते हो x² माइनस x 2 माइनस 1 माइनस 2 बराबर कितना आया, 0 आया। तो यहां से कितना हो जाना है, x² माइनस x माइनस 2x। माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, -2 है बराबर 0 है। इसमें से आपने x कॉमन ले लिया तो दोस्तों यहाँ कितना रहा, x-2। यहां से +1 कॉमन ले लिया तो यहां से कितना रहा, x-2 बराबर कितना आया, 0 आया। तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं, एक तो x-2 के आधार पर और एक x+1 के आधार पर। तो दोस्तों इस तरीके से x की हमारे पास 2 वैल्यू आई, एक तो 2 आई और एक -1 आई। तो x बराबर कितना हुआ, एक 2 हुआ और एक -1। तो हमारा आंसर कितना गया, 2 - 1। अब यहां आपको एक बात समझ लेनी है, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां। इसमें अब मैं इसका आसान बता देता हूं। दोस्तों ये डिटेल था कि डिटेल में हमें कैसे करना चाहिए या किस तरीके से ट्रिकें निकल करके आती हैं। तो अब मैं वो बता देता हूं जो हम इसमें अप्लाई करके चलेंगे। ध्यान से समझना आप लोग। दोस्तों जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया रहे
तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि क्या ये अनंत सीरीज है। अगर अनंत सीरीज है तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है उसके लगातार गुणनखंड ढूंढ लेने हैं। लगातार गुणनखंड कैसे ढूंढ लेने हैं, जैसे मैं 2 के लगातार गुणनखंड करता हूं तो 2 गुणा 1, 2 एकन 2 बराबर हो रहा है। तो यहां जब हमने लगातार गुणनखंड देखे और गुणनखंड ऐसे देखने हैं जिसका अंतर कितना रहे, 1 रहे। लगातार का मतलब ये है कि अंतर कितना बन जाए, 1 बन जाए। तो अगर अंतर हमारा 1 बन रहा है और सीरीज प्लस की है, सीरीज प्लस की है, तो प्लस वाला आंसर जो होगा वो बड़ा नंबर होगा और माइनस वाला आंसर जो होगा वो क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो इस तरीके से मैं सीधा सीधा इसका आंसर कितना दे सकता हूं, 2 माइनस 1। क्लियर है। इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि ऐसे नंबर में अगर सीरीज आपकी इन्फिनेटिव है तो आपको देखना क्या है, जो नंबर दिया हुआ है उसके लगातार गुणनखंड ढूंढने हैं। तो इसके लगातार गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, 3 गुणा 4 होंगे। 3 चौक 12 और 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। सही है। जब 3 और 4 में 1 का अंतर है तो मैंने बताया कि बड़ा वाला अगर आपका प्लस सीरीज में है तो जो बड़ा वाला आंसर होता है वो प्लस का होता है और छोटा वाला आंसर माइनस का होता है। तो हमारे सारे आंसर किस में है, प्लस में है। तो दोस्तों यहाँ बड़ा वाला नंबर क्या है, 4 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्लस सीरीज है। प्लस सीरीज है तो प्लस का आंसर बड़ा वाला नंबर होता है और माइनस का आंसर छोटा वाला नंबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देखिएगा। जैसा मैंने कहा इसमें अनंत हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें मैंने जैसा बताया था कि आपको लगातार गुणनखंड ढूंढने हैं, तो यहाँ लगातार गुणनखंड आपको नहीं मिल पा रहे जिनका अंतर 1 हो। सही है। तो 1 के गुणनखंड आप यही तो कर सकते हो, 1 गुणा 1। तो इसमें 1 का डिफरेंस आपका रहना नहीं है। तो इस तरीके का जब आपका क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से समझिएगा। पहले मैं डिटेल बता देता हूं और इसके बाद इसका शॉर्ट बता दूंगा, क्योंकि शॉर्ट जानने के लिए डिटेल जानना बहुत जरूरी है। हमें मैथ को रटना नहीं है। मैंने पहले ही बताया था इस चैनल पर मैथ आपको सिखाया जाएगा, ना कि मैथ आपको रटाया जाएगा। तो पहले हम डिटेल जान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां मैंने क्या किया दोस्तों, ये x बराबर मान लिया कि सारा डाटा किसके बराबर दिया हुआ है, x के बराबर दिया हुआ है। जैसा मैंने अभी बताया था कि दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। जैसे ही मैंने यहां दोनों ओर वर्ग किया तो x स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, 1 प्लस x बनेगा, क्योंकि ये सारा डाटा फिर x हो जाना है। फिर आप इस डाटा को माइनस में इधर लेकर के आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर कितना हुआ, 0 हुआ। इस तरीके से हमारी क्या बनी, द्विघात समीकरण बनी। अब ध्यान से आप समझिएगा, द्विघात समीकरण में यहां हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते, तो हमें क्या लगाना होगा, श्रीधराचार्य लगाना होगा। और श्रीधराचार्य आप इस तरीके से लगा करके चलते हैं। क्या रहता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों श्रीधराचार्य आप बार बार इस तरीके से लगाते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको लगाने का एक आसान तरीका निकाला। इसको लगाने का एक आसान तरीका निकाला, वो मैं आपको बता देता हूं। इस धराचार्य को, क्योंकि मुझे पता है, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, मुझे पता है हर कंडीशन में यहाँ हमारा माइनस एक्स बनना है। अगर यहाँ सीरीज में प्लस है तो माइनस बनना है, और सीरीज में माइनस है तो यहाँ क्या बनना है, प्लस बनना है। तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट रूप में लगा ले। तो ध्यान से समझिएगा, जैसा मैं बताने जा रहा हूं उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। करना क्या है, अगर सीरीज में हमारे यहाँ प्लस दिया हुआ है तो आपको धराचार्य इस तरीके से अप्लाई करना है। एक्स बराबर यहाँ आपका कितना हो जाना है, 4x प्लस 1 स्क्वायर रूट में, और अगर सीरीज में हमारा प्लस है तो यहाँ दोस्तों आप प्लस 1 लिखेंगे बटे लिखेंगे 2। बात समझ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हमारा सीरीज में माइनस है तो आप क्या करेंगे, 4x प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। मतलब केवल और केवल अगर सीरीज में हमारा प्लस 1 है तो यहाँ आपको प्लस कर देना है, और सीरीज में माइनस 1 है तो यहाँ आपको क्या, माइनस है तो यहाँ आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बात समझ रही है। ये श्रीधराचार्य को मैंने मॉडिफाई करके ये बनाया है इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। समझ लेते हैं हम इसको। तो दोस्तों जैसे यहाँ हमारा 1 दिया हुआ है, सीरीज में 1 के हमारे फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो सीरीज में हमारी प्लस सीरीज है। अब हम यहाँ आंसर कैसे निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 4। x की जगह आपको ये रखना है जो डाटा इसमें दिया हुआ है। सो इसको a बराबर मान लेते हैं हम लोग। तो x की जगह दोस्तों कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 4 एकम 4 प्लस 1 हो रहा है। सीरीज में प्लस है तो यहाँ प्लस 1 लिखेंगे बटे 2 लिखेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5।
+1/2। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो आते हैं वो लगभग में आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर रूट में हमारा यहाँ कितना है, 5 है। तो मुझे क्या करना है, 5 के नजदीक किसी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। 5 के नजदीक किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 2 का होता है। 2 दूनी 4। तो अगर 5 की जगह कुछ देर के लिए मैं यहाँ 4 मान लूं तो यहां से आपका कितना आएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/2। तो आंसर आपका कितना आएगा, 1.5 आएगा। क्लियर है। अगर आप यहाँ 5 नहीं मानना चाहते, 5 से बड़ा स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, तो 5 की जगह आप कितना ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 और 1 4। तो दोस्तों फिर कितना होगा, मतलब यहाँ 5 की जगह आपने जब 9 लिया तो यहाँ कितना बना, 4 बना बटे 2 आया। तो इस तरीके से आंसर कितना आया, 2 आया। तो दोस्तों हमारा आंसर जो बैठ रहा है 1 से 2 के बीच बैठ रहा है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 से 2 के बीच, क्योंकि हमें पता है कि 1.5 से तो आंसर हमारा बड़ा होना है और 2 से आंसर हमारा छोटा होना है। क्लियर है। इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हमने एक क्वेश्चन और लेकर के चल रहे हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, 3 ऐसा नंबर है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। सीरीज में हमारा प्लस चल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a बराबर क्या लेकर के चलेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया 4 तो रहेगा ही। x की जगह कितना है, 3 है, +1 और सीरीज में प्लस है तो यहाँ +1 करेंगे बटे 2। तो 4 × 12 और 1 13। तो यहाँ दोस्तों आपका कितना बना, 13 + 1/2 a बराबर। अब 13 के नजदीक आप स्क्वायर ले लेते हैं। तो 13 के नजदीक स्क्वायर किसका होता है, 3 का होता है। 3 × 9। तो अगर इस 13 की जगह मैं कुछ देर के लिए 9 मान लूं तो 9 से कितना बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आएगा, 4/2। आंसर हमारा कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो आंसर यहाँ कितना आया, 2 आया। 13 से मैंने जो स्क्वायर रूट मान करके चला वो छोटा नंबर मान करके चला। 13 की जगह मैंने लिया कितना, 9 लिया। तो 9 लेने पर आंसर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोस्तों यहां से हमें ये पता चला कि आंसर हमारा 2 से तो बड़ा होना है। इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट आंसर चाहते हैं तो 13 की जगह आप दूसरा स्क्वायर रूट क्या मान सकते हैं, 16 ले सकते हैं। अगर 13 की जगह आप 16 लेते तो यहां से कितना बाहर आता दोस्तों, 4 बाहर आता। 4 और 1 कितना बन जाता, 5 बन जाता। 5/2 कर रहे होते, और जब 5/2 कर रहे होते तो आंसर कितना बनता, 2.5 बनता। तो यहां से आपको पता चला जो भी आपका आंसर है वो 2 से तो बड़ा है और 2.5 से क्या है, छोटा है। 2.5 हमारे विकल्प में नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ कितना है दोस्तों, 3 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा, जो भी आंसर होगा वो 2 से बड़ा रहेगा और 3 से छोटा रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हो क्या रहा है, यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर रूट में 8 - 2 √ 15 दिया हुआ है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को डिटेल बता देता हूं और फिर इसका आसान बता दूंगा, क्योंकि डिटेल जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार डिटेल समझ लेते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab। इतनी बातें आप जानते हो, सही है। तो मुझे करना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में या तो a + b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है या फिर a - b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो समझ लेते हैं, यहाँ सीरीज में यहाँ क्या है दोस्तों, माइनस है। तो हम a - b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। समझ लेते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 15 को मैं तोड़ लेता हूं 5 × 3 में, सही है। अब दोस्तों देखो 5 × 15 हो रहा है और 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहीं से मुझे हिंट पता चल जाता है कि ये किसका हो रहा है। मैं इसको एक बार डिटेल समझा देता हूं आपको। जैसे 8 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं √5 का स्क्वायर, क्योंकि अभी भी ये 5 ही है, रूट से स्क्वायर रूट कट जाना है। अब यहाँ कितना हो, इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर -2 × √5 × √3 लिख सकता हूं। तो दोस्तों डाटा हमारा वही है, क्योंकि रूट से रूट ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ 5 बचना है, यहाँ 3 बचना है और ये भी 15 हो रहा है। तो यहाँ आपका बना नहीं a² + b² - 2ab। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ √5 - √3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आंसर कितना बनेगा, √5 - √3। तो दोस्तों ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है, सही है। अब मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको देखते ही कैसे आंसर लगाने हैं।
वैसे ऐसे भी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब थोड़ा इससे टफ आएगा तो देखते ही आप कैसे समझ जाएंगे कि ये कहां से बन रहा है या क्या बन रहा है। इससे समझ लेते हैं उसको। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो दो हमारा है, इस दो को बनाने की कोशिश करनी है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर दो आपका पहले से ही बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो नहीं बना हुआ तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि हम क्वेश्चन में दो बना लें। जैसे यहां हमारा दो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब मुझे ऐसा करना है जो भी स्क्वायर रूट में वैल्यू दी हुई है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका सम कितना आ जाए, 8 आ जाए, या जो भी नंबर दिया हुआ है वो आ जाए। तो जैसे मैंने यहां किया 5 तिया 15 और 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। दोस्तों बड़ा नंबर हमें पहले लेना होता है, तो मुझे पता चल गया कि √5 माइनस √3 का यहां से होल स्क्वायर बनेगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, √5 माइनस √3। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपका आंसर ऐसे क्वेश्चन का विद इन 2 या 3 सेकेंड आ जाना है। क्लियर है। इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरीके का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन हमारा उसी तरीके का है लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ी सी चीजों को छिपा दिया है। ध्यान से समझ के चलेंगे। मैंने कहा सबसे पहले आपको देखना यह है कि यहाँ इस प्लेस पे हमारा 2 होना चाहिए था। अब इसमें 2 नहीं है तो हम 2 किस तरीके से बनाएंगे वो समझ लेते हैं। दोस्तों मैं क्या करता हूं, ये जो सीरीज दी हुई है 3 + √5, इसमें मैंने क्या कर दिया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दी और नीचे भी 2 से गुणा कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। लेकिन हमारा अब सीरीज में कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 तिया 6 + 2√5, इस तरीके से लिख सकता हूं। और बटे में हमारा कितना चल रहा है, ये √2 चल ही रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे टुकड़े करने हैं इस √5 के जिनका सम कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो आप इसको ये लिख सकते हैं 5 × 1 5 × 5 और 5 और 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो अब यहां से आपको दोस्तों पता चला कि ये क्या बनेगा, √5 प्लस, सीरीज में प्लस है तो प्लस बनेगा, +1 का होल स्क्वायर बनेगा और इस बटे में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है और इसके ऊपर भी क्या रहेगा, रूट रहेगा। तो दोस्तों यहां से मैं ये कह दूं, इससे तो इसका ऊपर वाले का ये कैंसिल हो ही जाना है। तो यहाँ कितना रहेगा, √5 + 1 बटे √2 रह जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सही है, क्योंकि 2 तो हमारा रूट में ही रहेगा और ऊपर वाले का ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर इस तरीके से कितना बना, 5/2 रूट में और +1/2 रूट में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दोस्तों इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के चलिए। क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा उससे अलग लगेगा लेकिन फॉर्मेट हमारी वही बन करके चलेगी। हमें दिया हुआ है यदि a बराबर √3/2 हो तो √1 + a + √1 - a का आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ध्यान से आप समझ करके चलेंगे, सही है। तो मैं क्या करता हूं, ये a की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, 1 + √3/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, +1 - √3/2 हो जाना है, सही है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 + √3/2 स्क्वायर रूट में और यहाँ से कितना बनेगा, 2 - √3/2 स्क्वायर रूट में। दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर हमारी वही बनी। अब मैंने बताया था यहाँ आपका 2 बनना बहुत जरूरी है, तो हम 2 बना लेते हैं। दोनों सीरीज में ऊपर नीचे किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों जब यहां भी हम 2 से गुणा करेंगे और यहां भी 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 2 दूनी 4 + 2√3 और नीचे कितना बना हुआ है, 4 बना हुआ है। इसी तरीके से यहां कितना बनेगा, 4 - 2√3/4 बनेगा। अब ध्यान से मैंने जैसा बताया था कि आपको क्या करना है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका सम 4 आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 1, 3 × 3 और 3 और 1 4। तो समझ में आ गया। तो यहां से हमारा दोस्तों कितना बनना है, √3 + 1 का होल स्क्वायर बनना है और यहाँ ये हमारा 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कितना बनना है, √3 - 1 का होल स्क्वायर बनना है और इसका स्क्वायर रूट है, 4 से बाहर आकर के 2 हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाने हैं। दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना आना है, 2 आ जाना है। तो ऊपर कितना रहा, √3 + 1 और ये कितना रहा, √3 - 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा कितना आया, 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो फाइनली आंसर हमारा दोस्तों कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। तो डिटेल में हमने क्वेश्चन को समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 मिनट में बता दें। दोस्तों इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन और है, ध्यान से एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर मैं इसको सोल्व करा देता हूं।
अब ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकल्प भी दिए हुए हैं। हमें करना क्या है, दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक इसका मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 32 लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ 16 गुणा 2। मतलब मुझे करना क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर ऐसे करने हैं जो एक फैक्टर ऐसा आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता हो या परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो यहां से मैंने ये किया। अब इसी तरीके से मैं इसको कर सकता हूं दोस्तों 64 गुणा 2, 64 दूनी 128, और इसको कर सकता हूं दोस्तों 25 गुणा 2। अब आपको पता है 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो यहां से 4 बाहर आ जाना है, तो 4 रूट 2 रहा। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, तो यहां से 8 रूट 2 रहा। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो यहां से 5 रूट 2 आया। दोस्तों 4 रूट 2 प्लस के ये हैं और 5 रूट 2 ये हैं, तो 4 और 5 कितने हुए, 9 रूट 2 हुए। 9 रूट 2 में से आप 8 रूट 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, केवल रूट 2 बचेगा। और रूट 2 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1.414 होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर हमारा कितना बना, बी बना, सॉरी आंसर हमारा सी बना, 1.414। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। सेम उसी के तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही चेंजेस है कि यदि रूट 2 बराबर 1.414 दिया है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं भी उसी तरीके से करता हूं जैसा भी मैंने बताया। तो देखो 8 को आप तोड़ सकते हो 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। 32 को आप तोड़ सकते हो 16 गुणा 2। 128 को आप तोड़ सकते हो 64 गुणा 2। और 50 को आप तोड़ सकते हो 25 गुणा 2। तो दोस्तों इस 4 से कितना बाहर आ जाना है, 2 रूट 2 हुआ ये हमारा। और यहां से 16 से 4 बाहर आया, 4 दूनी 8 रूट 2 बना। 64 से कितना बाहर आया, 8 बाहर आया, 8 तिया 24 रूट 2 बना। यहां से 5 बाहर आया, 5 चौक 20 रूट 2 बना। दोस्तों प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। देखो 2 तो ये है और 20 ये है, सही है, ये प्लस का है ना दोस्तों, ये प्लस का है। तो 8 और 2 10 और 20 कितने हुए दोस्तों, 30 रूट 2 हुए। और माइनस में कितना हो रहा है, 24 रूट 2 हो रहा है। तो बराबर में आपका बचना कितना है, 6 रूट 2 बचना है। अब रूट 2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 6 गुणा 1.414 दी हुई है, तो मल्टीपल कर लीजिएगा। 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल लगे हमारे 2, 6 एकन 6 और 2 8। 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 एकन 6 और 2 8। तो दोस्तों इस तरीके से आंसर कितना बना, 8.484। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से देखो, आप 8 को कितना लिख सकते हो, 4 गुणा 2 लिख सकते हो। 4 ये हमारा ऑलरेडी स्क्वायर रूट होता है, तो 4 से कितना बनना है, 2 रूट 2 बनना है। और यहाँ कितना बना, -2 बना और माइनस रूट 2 बना। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 2। क्लियर है। यही क्या बना, हमारा आंसर बना रूट 2 माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं हमारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ध्यान से देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में हम लेकर के क्या चल रहे थे, स्क्वायर रूट, और इस बार क्या दिया हुआ है, हमें क्यूब रूट दिया हुआ है। तो हम इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे जिससे हमारे किसी का घन मिल जाए। जैसे मैं 16 को क्या लिख देता हूं, 32 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 8 गुणा 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है। और 8 चौक कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। तो 4 तो ये हो नहीं सकता। 500 को कर लेते हैं। 500 को आप लिख सकते हैं 125 गुणा 4, क्योंकि 125 किसका घन होता है दोस्तों, 5 का घन होता है। तो 8 से यहां कितना बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, क्योंकि 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहां से कितना बना, 4, और अंदर बचा क्यूब रूट में 4, तो 4 क्यूब रूट 4 हो रहा है। माइनस यहाँ कितना हो रहा है, 2, और 4 पर क्यूब रूट लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ 125 से कितना बाहर आ जाना है, 5 बाहर आ जाना है। तो 5 बाहर आ गया और अंदर कितना बना, 4 बना क्यूब रूट में। तो दोस्तों 4 क्यूब रूट के 4 हमारे पास ही हैं, 5 ही हैं। 5 और 4 कितने हुए, 9 हुए, सही है। दोस्तों यहाँ 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 9 हो रहे हैं। तो यहां हमें करना क्या है, 9 4 रूट में क्यूब रूट में बने, माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है 4 में ये। तो 9 में से 3 गए दोस्तों, बना कितना, 6, 4 में क्यूब रूट। क्लियर है। तो आंसर कितना आया, सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पहले कोशिश करिएगा, फिर मैं कराता हूं इसको। समझ लेते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। यहां से आप इसको क्या ये लिख सकते हैं, 4 गुणा 6,
4 छंग 24, और इसको आप लिख सकते हैं 36 गुणा 6, क्योंकि 6 का घन हो रहा है ये, हमें पता है 36 वर्ग होता है। और इसको आप लिख सकते हैं 16 गुणा 6, 16 छंग 96। तो दोस्तों इस 4 से बाहर कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2√6 होना है। और 36 से कितना बाहर आएगा, 6 आएगा, तो 6√6 हो जाना है यहाँ हमारा। 16 से कितना बाहर आया, 4 आया, 4√6 हो गया, तो 6 और 2 8 हुआ, तो ऊपर कितना बना 8√6, और नीचे बन रहा है 4√6, √6 से √6 और 4 दूनी 8। इस तरीके से दोस्तों आंसर हमारा कितना आया, 2 आया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 36 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं आप, 9 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणा 3। तो पहले मैं ये ब्रैकेट का सोल्व कर लेता हूं। यहाँ कितना आएगा, 6√2 माइनस 3√2, क्योंकि 36 से 6 बाहर आया, 9 से 3 बाहर आया, और बटे में कितना हो रहा है, 4 से बाहर आएगा 2, 2√3। तो दोस्तों ऊपर कितना बनना है, 6 में से आप 3 घटाएंगे तो 3√2 बना, और नीचे कितना बन रहा है, 2√3 बन रहा है। सही है। अब विकल्प में हमारा इस तरीके का नहीं दिया हुआ है, तो हम विकल्प के अकॉर्डिंग अपना आंसर बना लेते हैं। इस √3 से मैं इस 3 को √3 बार काट सकता हूं। सही है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 रूट में रहेगा, और नीचे कितना रहेगा, 2 रहेगा। इस तरीके से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम दोस्तों। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। जैसे दिया हुआ है, मैंने बताया कि आपको अंदर कोई फैक्टर ऐसे करने हैं जिससे वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा हो। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 16 पंजे 80, और इसको लिख सकते हैं 16 सत्ते 112। सही है। इसको आप लिख सकते हैं 5 नम 45, मतलब 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, और इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 7, 7 नम 63। तो यहाँ से 16 से दोस्तों कितना बाहर आया, 4 बाहर आया, तो 4√5 हो गया। और ये यहाँ इस 16 से कितना बाहर आया, यहाँ भी 4 आया, तो ये 7 हो गया। बटे में कितना, 9 से कितना बाहर आया दोस्तों, 3 आया, तो ये √5 रहा। और यहाँ से भी कितना आया, 3 आया, यहाँ √7 रहा। दोस्तों अब आपको क्वेश्चन बहुत आसान लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व करना है। ऊपर से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बना, √5 माइनस √7, और नीचे से इसी तरीके से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो √5 माइनस √7 बना। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना है, 4/3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 1 सही, 1/3। क्लियर है दोस्तों। तो आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। अभी हो क्या रहा है, वीडियो इरेगुलर आ रही है, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में बन जाएगी। इस चैनल पर मैं मैथ को कंप्लीट कराऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि वीडियो भले से ही देर से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच चैप्टर छोड़ छोड़ करके मैं वीडियो डाल रहा हूं। ये कंटिन्यूटी बना के रखनी है, और स्टार्टिंग से ही मुझे मैथ आपको लेकर के चलना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।